बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए और इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज KSE 100 को, कि KSE 100 की वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे क्या 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 हो सकता है ना। तो मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को आप पूरा देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी आपने शेयर करनी है अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है कि यार ये कोई बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन है। और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें और कुछ फैक्ट्स जो है ना हम डिस्कस करते हैं और होपफुली की चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटे स्केल पे देखते हैं, डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस पे अगर आज का फिबिलिपी डेटा देखें तो एक अच्छी बात है कि फॉरेन कॉर्पोरेट सीन हुई है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिविजुअल आउट हुए हैं, कंपनीज बहुत बड़े स्केल पे आउट हुई हैं। और बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन काफी देर से बाइंग पे हैं। ब्रोकर आउट हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनीज आउट हुई हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज ने भी मेजर सेलिंग अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में की है, ठीक है। और ओवरऑल इसमें एक दो दोनों म्यूचुअल फंड और एफसी का इन होना बेहतरीन है, ठीक है। और साथ में बैंक्स का भी इन होना, चिप इन करना अच्छी बात है। तो ओवरऑल इसमें 60-40% रेशियो है इस पोर्टफोलियो पे। और ये मैं इंटरनल सेक्शन के अंदर नहीं जाऊंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। और लेकिन एक अहम बात ये है कि कॉर्पोरेट्स ने अदर सेक्टर्स के अंदर टिका के बाइंग की है, और उसके बाद कंपनीज ने टिका के सेलिंग की है इसके अंदर। और म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे बाई किया हुआ है? म्यूचुअल फंड ने अच्छी बाई की हुई है, एवरेज बाइंग ये तकरीबन हर सेक्टर में इन्होंने की हुई है, टेक्नोलॉजी को छोड़ के। तो इसको ना थोड़े लार्ज पिक्चर में देखते हैं। तो लार्ज छोटे व्यू पे तो ये समझ आ रहा है कि ठीक है जी, कल की मार्केट थोड़ा अपसाइड ले सकती है। तो छोटे अगर बड़े व्यू पे देखें ना, फॉरेन कॉर्पोरेट ने आज अच्छी खासी बाइंग की है, कल इन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की थी, ठीक है। और पिछले 2 दिन में भी इन्होंने बाइंग की हुई है। तो लास्ट 5 दिन के में इन्होंने 3 दिन जो है ना वो बाइंग की हुई है और 2 दिन सेलिंग की हुई है, ठीक है, नॉर्मल है बात, ठीक है। कंपनीज ने देखें तो पिछले 2 दिनों में टिका के सेलिंग की है, और अदर सेक्टर में तो इन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग की है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने आज बाइंग की हुई है, 3 दिनों से बाय कर रहे हैं। और बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने 2 दिनों में बाइंग ही की है, एवरेज बाइंग की, और ओवरऑल बाइंग साइड पे है, ठीक है। और एनबीएफसी को देखें तो इन्होंने पिछले दो काफी दिनों से बाइंग साइड पे ही है ये भी, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स को देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने टेक्नोलॉजी के अंदर ठीक ठाक सेलिंग कर रखी है, ठीक है। और लेकिन आज इन्होंने बाई की है, जो कि एक अच्छी बात है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी खासी बाइंग साइड पे मौजूद है, मतलब रोज भी बाइंग करते आ रहे हैं, और ओवरऑल बाइंग है, और हर सेक्टर में बाइंग है। और ब्रोकरों को देखें तो ब्रोकरों ने सेलिंग की आज, लेकिन ये कि उन्होंने टेक्सटाइल अदर सेक्टर्स के अंदर जो है ना बाई किया, और टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल के अंदर इन्होंने सेलिंग कर डाली है। इंश्योरेंस कंपनीज ने टेक्सटाइल के अंदर सेलिंग की है, और ओवरऑल इनकी सेलिंग चल रही है ऑलमोस्ट पिछले काफी दिनों से। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि मार्केट अभी, मतलब 50-50% है मार्केट की, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी और बाइंग भी आएगी नीचे जाके। तो अब देखते हैं कि इसको जो है ना हम देखते हैं ग्राफ की बेस पे ना। तो ग्राफ की बेस पे देखें तो अगर मैं छोटे व्यू पे ले चलूंगा आपको ना, तो छोटे व्यू में इससे भी छोटा व्यू जरा आज डेली का देख लेते हैं, 1 घंटे में क्या हुआ। देखिए लास्ट 1 घंटे में अच्छी कैंडल्स बनी, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के पास जाके मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ये क्लोजिंग दे दी है 45,600 के पास जाके, तो रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन ये कैंडल बहुत अच्छी है, लास्ट 3 और के वॉल्यूम भी और एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है, ठीक है। और 2 घंटे को देखें तो 2 घंटे का बोलिंजर बैंड जो है ना वो पार कर चुकी थी, तो बोलिंजर बैंड के अंदर आके ऑब्वियसली क्लोजिंग देनी थी। तो लास्ट 2 घंटे में वॉल्यूम भी अच्छा लगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 45,900 को चेज करेगा ना कल, और 45,900 पे जाके आप सेलिंग लाजमी देखेंगे आगे आएगी। कि वो कितनी आएगी ये डिपेंड करता है, लेकिन न्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। और जो है ना तो सेक्टर, मतलब टेक्सटाइल की वो एक न्यूज आ रही है अच्छी, ठीक है। और ओवरऑल सीमेंट को भी लोग अच्छा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि फलानी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, तो फलाना ये हो रहा है। तो वो जो चलती रहनी है ये न्यूज़ तो। लेकिन टेक्सटाइल की एक अच्छी न्यूज़ है कि वो जीएसटी वाली आई थिंक आई है, तो वो उसमें टेक्सटाइल को फर्क थोड़ा डाल सकता है। अच्छा, डेली बेस पे अगर देख लेना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग आई, और इंडिविजुअल्स ने की है एग्रेसिव सेलिंग, और कंपनी ने की है। लेकिन उसके बाद अच्छा हुआ कि ये थोड़ा अपसाइड पे आके क्लोज हुई है, तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी कल 900 तक आप देखेंगे, ठीक है ना, मार्केट को जाता हुआ। और सेलिंग प्रेशर इसको, अच्छा अब डेली बेसिस पे इसने ठीक कब होना है,
ठीक है। अब डेली बेसिस पे जब तक मार्केट आपको 46,850 से ऊपर नहीं क्लोजिंग दे, ठीक नहीं होगी मार्केट डेली बेसिस पे। पहला पॉइंट क्लिक होगा जब मार्केट डेली बेसिस पे 46,500 के ऊपर आगे क्लोजिंग दे देगी। इट मींस कि मार्केट समहाउ डेली बेसिस पे थोड़ा अपना पॉजिटिव गेन कर गई। और मार्केट बिल्कुल ठीक कब होगी, जब मार्केट 850 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगी डेली बेसिस पे। इन दो पॉइंट पे आप अग्रेसिव सेलिंग दोबारा देखेंगे। क्यों? क्योंकि इस मार्केट के मंथली और वीकली थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ है ग्राफ में। तो ये दो पॉइंट आपने लाजमी ज़हन में रखने हैं। आपको अपसाइड मिले, नीचे से उठाया हुआ माल जो आपने 44 पे उठाया हुआ है, वो आप ऊपर आके लाजमी सेल आउट कीजिएगा, अदरवाइज आप फंस जाएंगे दोबारा, उसी उसी के साथ ही बैठे रह जाएंगे। तो ये दो पॉइंट आपके, इन दोनों पॉइंट से ऊपर आ जाएगी तो डेली बेसिस पे मार्केट ठीक हो जाएगी। वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम है सेलिंग। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट भी आपको प्रॉफिट टेकिंग शायद ऊपर आके देखने को मिल सकती है। और ये हिस्टोग्राम की लेंथ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है और ये बहुत ज्यादा मूव भी इसका खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही अपसाइड आएगी प्रॉफिट टेकिंग आप देखेंगे। आरएसआई लेकिन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड की तरफ है, ये 27 की तरफ है। और ये मैंने चेक किया है, ये कोरोना के दिनों में 22 की तरफ था आरएसआई, मतलब 21 मार्च को ये 22 पे था। तो इसने सारी सपोर्टें तोड़ के ये अब नीचे आया हुआ है। तो ये अपने कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और 10 के पास आके 20 के पास आके इसको उठना लाजमी है। और जब तक ये 20 के पास पहुंचेगा उस वक्त तक मार्केट भी 44,000 को टच मार रही होगी। ठीक है, हो सकता है कि यहीं से बैक हो जाए, कोई पता नहीं। और ये कह रहा है कि ये अभी फर्दर प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रहेगी डेली बेसिस पे। मैंने आपको लेवल बता दिए जिन पे डेली बेसिस पे आ सकती है। थोड़ा सा वीकली चले जाए, थोड़ा सा लंबा देखते हैं हमने कि वीकली क्या क्या पोजीशन है। देखिए वीकली भी बोलिंजर बैंड से बाहर चला गया था और आके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वीकली बेसिस पे मार्केट करंटली वीकली बेसिस पे तब ही सेट होगी अगर आपको जुमे वाले दिन ये आपको 46,900 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे। अगर जुमे का दिन आ गया और 46,900 से ऊपर मार्केट क्लोज हुई है तो आप समझ जाइएगा कि अगले मंडे ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है और 47,200 तक दोबारा आ सकती है। ठीक है, ये लेवल उसको क्रॉस करना लाजमी है। डेली बेसिस में मैंने लेवल बता दिया है, वीकली बेसिस पे भी लेवल बता दिए। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी आएगी, ये नहीं हो सकता कि ना आए। समहाउ इसको ऊपर आगे क्लोज देना ही अच्छे वॉल्यूम के साथ अगले वीक के लिए। ठीक है, और नीचे इसका सपोर्ट लेवल जो कि आज इसने टच मारा है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है 44,135 का। ठीक है, और उसके बाद अगर मैकडी को देख लें तो मैकडी, मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बताया था कि वीकली सही नहीं है मार्केट, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग साइड पे, ताम ये इसकी लेंथ मैक्सिमम यहाँ तक आएगी। मतलब ये अगला जो हो सकता है कि अगर ये वीकली आपको उस पॉइंट से ना क्लोजिंग दे तो अगला हिस्टोग्राम यहाँ तक भी बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन मार्केट सिचुएशन। तो RSI 35 के पास है, 50 से नीचे है, तो मार्केट अभी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएगी। और ये भी कह रहा है कि कॉम्बिनेशन में और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएगी। और उसके बाद आते हैं ये क्रिटिकल ग्राफ में। ठीक है, अच्छा अब मंथली बेस पे इसको समहाउ इसको इस लेवल से ऊपर, मतलब के 45,500 से ऊपर मंथली बेस पे इसको क्लोजिंग देनी है। मतलब मंथली बेस का मतलब ये है कि 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर है, 31 है, 30 सितंबर तक जो क्लोजिंग आए मार्केट की वो एटलीस्ट 45,600 से ऊपर की आनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ये मंथ की क्लोजिंग 45,600 से नीचे की आ गई तो मार्केट, इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के महीने में भी आपको तंग करेगी। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएगी और मंथली शायद हो सकता है कि एक वीक पॉजिटिव रह जाए, 2 दिन पॉजिटिव रह जाए, 4 दिन पॉजिटिव रह जाए, 2 वीक पॉजिटिव रह जाए, अल्टीमेटली सेलिंग आएगी। ठीक है, और मार्केट का फिर मंथली व्यू आपको थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जाता मिलेगा। और मार्केट की सपोर्ट मंथली बेसिस पे 42,000 41,450 के अंदर है। ये बहुत डिस्ट्रक्टिव केस बन जाएगा। ठीक है,
लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने अपने जहन में रखनी है, ये कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। मंथली क्लोजिंग आपको बता देगी कि कहाँ जा रहा है इंडेक्स ना। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 55 के ऊपर है आरएसआई, सही है आरएसआई, कोई मंथली बेस पे इतना खराब नहीं हुई बात, लेकिन 55-50 से ऊपर ऊपर आरएसआई मंथली बेस पे इज फाइन। लेकिन स्टिल जो है ना वो 57 के ऊपर है, तो 55 के पास इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है आरएसआई की, और उसके बाद फिर 45 के ऊपर, 45 तक अगर ये खुदा ना खास्ता गिरेगा मंथली बेस पे, तो फिर ये 44-43 हजार भी लगा रहा होगा। तो लेकिन ये देखें, ठीक है जी, ये भी आपको ये कह रहा है कि मंथली बेस पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो आप इस लेवल को दिमाग में रखें, अपनी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते रहें। जब भी आपको मौका मिलता है, जितना भी रुपया बचता है, प्रॉफिट टेकिंग करें स्पेसिफाइड लेवल्स पे, रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है। कल की कल देखी जाएगी, ठीक है। जो आपने पुरानी बाइंग की हुई है उसको एवरेज आउट करें स्टॉप लॉसेस के साथ, बैठना वही होल्डिंग करें जो आपने पहले की हुई है, बाइंग की हुई है, ऊपर बाइंग की हुई। अदरवाइज नई बाइंग करके उसको होल्ड करना, इट डजंट मेक सेंस ना, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो आप इस तरीके से अपनी एंट्रीज और सेलिंग प्लान करें, प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, ठीक है। तो ताकि आपको नीचे बाइंग का भी मौका मिलता रहे। हाँ, मार्केट अगर कुछ लेवल से ऊपर जाती जाएगी तो वो अपने आप को ठीक करती जाएगी। सबसे पहले डेली के ग्राफ ठीक होंगे, फिर वीकली ग्राफ ठीक होंगे, फिर मंथली ग्राफ ठीक होंगे। मंथली भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट स्लाइटली नेगेटिविटी की तरफ जा सकती है। हिस्टोग्राम देख लें, नीचे की तरफ डाउन स्टेयर्स बनती जा रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये था जी मेरी तरफ से छोटा सा कंट्रीब्यूशन। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।